हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो लापरवाही लोगों की जान ले ले उसे माफ कैसे किया जा सकता है। आज से 36 साल पहले भोपाल में भी यही हुआ था। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में शामिल भोपाल गैस त्रासदी का दर्द आज भी जिंदा है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुई गैस ने 3,500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। बहुत लोगों ने यह नहीं देखा होगा कि तब क्या हुआ था। उनके लिए यह जानना जरूरी है कि 36 साल बाद आज भी उस गैस की पीड़ा भोपाल के लोगों को भुगतनी पड़ती है। आज विशाखापट्टनम की तस्वीरों ने उस पूरे गैस ट्रेजेडी को एक तरह से रिक्रिएट कर दिया है। क्या आने वाले कई सालों तक उन इलाकों को भी इसका दर्द झेलना होगा? इस रिपोर्ट में हम आपको तस्वीरों के जरिए दोनों दर्दनाक हादसों की कहानी दिखाएंगे। गौर से देखिएगा। छत्तीस साल पहले ये तस्वीरें उस त्रासदी की हैं जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया को हिला दिया था। तीन दिसंबर 1984 की आधी रात थी। भोपाल सोया हुआ था जब यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव शुरू हुआ। सुबह की हवा में जहरीली गैस घुल चुकी थी। सांसों के जरिए यह जहर इंसानों में पहुंचा। जानवरों में पहुंचा और कुछ ही देर में भोपाल की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लगभग वैसा ही मंजर आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी दिखा। जमीन पर गिरी हुई इन गायों को देखिए। जहरीली गैस ने इन्हें इतना तड़पाया कि मुंह से झाग तक निकल आया। ठीक ऐसी ही तस्वीरें 36 साल पहले भोपाल में भी दिखी थी, जब गैस के असर से ऐसे ही जानवरों ने दम तोड़ दिया था। इस महिला पर गैस का ऐसा असर हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। पुलिस वाले किसी तरह से सहारा देकर उसे फुटपाथ तक ले गए। उन्नीस में भोपाल गैस कांड में भी यही हुआ था। देखिए कैसे इस महिला को सहारा देकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। जिस तरह विशाखापट्टनम में आज लोग गैस के असर के कारण चल नहीं पा रहे थे, उन्हें गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ रहा था, 36 साल पहले यही भोपाल में भी हुआ था। देखिए तब कैसे इन लोगों को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। विशाखापट्टनम में जिस तरह गैस के असर के कारण लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था, ठीक वैसे ही भोपाल गैस कांड के वक्त भी हुआ था। गैस के असर से आज विशाखापट्टनम में लोगों की सांस उखड़ती दिखी। तब भी लोग ऐसे ही बेसुध हो गए थे। जो जहां बैठा था वहीं बैठ गया। तब सांस लेने में तकलीफ के साथ लोगों की आंखों में भी जलन हो रही थी। 5 लाख से ज्यादा लोग भोपाल गैस कांड की चपेट में आए थे। लगभग 4,000 लोगों की मौत हुई थी। उस त्रासदी का असर पीढ़ियों तक रहा। गैस लीक कांड के बाद पैदा होने वाले बच्चों में से किसी में सांस की तकलीफ पाई गई, किसी की आंखों की रोशनी पर असर देखा गया। हालांकि जानकारों का मानना है कि विशाखापट्टनम में ऐसा नहीं होगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की आशंकाएं नहीं है। इसमें ऐसा कोई अब तक वैज्ञानिक इसमें अनुसंधान नहीं पाया गया कि जिसमें रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी हो, यानी कि जो अगली जनरेशन है उसमें इसकी विषाक्तता पहुंचे। गैस किस कदर जानलेवा होती है
इसकी एक मिसाल 3 साल पहले सीरिया में भी दिखी थी, जब विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया में सारीन गैस से हमला किया गया था। इस गैस अटैक में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और तब भी वैसी ही तस्वीरें सामने आई थी जैसी आज विशाखापट्टनम में दिखी। देखिए कैसे ये शख्स सीरिया गैस अटैक का शिकार हुए एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर जा रहा है। ठीक इसी तरह आज विशाखापट्टनम में गैस लीक होने के बाद लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर भागते नजर आए। जैसे सीरिया में एम्बुलेंस में बच्चों को भरा जा रहा था, वैसे ही विशाखापट्टनम में बेहोश हो रहे बच्चों से भरी ये एम्बुलेंस देखिए। विशाखापट्टनम के अलावा आज कम से कम 2 और औद्योगिक हादसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक पेपर मिल में भी गैस लीकेज की घटना हुई, जिसमें 7 मजदूर घायल है। उधर तमिलनाडु के कड्डलोर के नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के प्लांट में भी हादसा हो गया। बॉयलर में ब्लास्ट की वजह से यहां भी 7 कर्मचारी घायल हो गए। दरअसल ये प्लांट्स जो हैं लॉकडाउन की वजह से बंद थे और अब इजाजत मिलने के बाद खोले जा रहे थे। लंबे वक्त से प्लांट बंद होने की वजह से प्लांट को खोलने से पहले काफी एहतियात बरती जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई, और गुनहगार को सजा अब इसकी मिलनी चाहिए। याद कीजिए, भोपाल गैस हादसे का गुनहगार वॉरेन एंडरसन भारत छोड़कर भाग गया। एलजी पॉलीमर के गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे में मास्टर स्ट्रोक सवाल भी है और भावना भी है। तड़पा कर जान लेने की सजा फांसी का फंदा क्यों नहीं।